गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गो मेरो है श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गो बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो बहुत भाग्यशाली हैं जो आज के सत्संग में आए हैं, क्योंकि महाराज जी ने सबसे अंतिम सबसे ऊंची बात बता दी। महाराज जी ने कहा कि सब के सब एमए पास हो जाओ, फिर ABCD सीखो। तो लोग हंसने लग गए, महाराज जी ये कौन सी पढ़ाई है? बच्चा पहले कक्षा 1 में जाता है, 2 में जाता है, से कम से बढ़ते बढ़ते फिर BA में पास करता है। तो महाराज जी ने कहा कि संसार की पढ़ाई में अध्यात्म की पढ़ाई में फर्क है। संसार वाली जो पढ़ाई है वो तो कक्षा 1 से शुरू होगी, परंतु अध्यात्म की जो पढ़ाई है, जो संत महात्मा गीता रामायण भागवत कहती है, उस बात को पहले पकड़ लो तो सब के सब एमए पास हो गए। तो गीता कहती वासुदेव सर्वम, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। देखो जैसे कि कोई भाई साल भर से शर्ट पहन रहा है, अब अगर उससे एकाएक पूछा जाए बताओ तुम्हारे शर्ट में कितने बटन है, तो टटोलने लग जाएगा कि 5 है कि 6 है कि 7 है। अब ये काम कोई कठिन नहीं है, उधर दृष्टि नहीं गई। सीढ़ियों पर रोजाना पांव रख करके छत से नीचे आते हैं जाते हैं। अब किसी से पूछा जाए बताओ कितने बार पांव रखना पड़ता है, याद ही नहीं है। काम कठिन नहीं है, उधर दृष्टि नहीं गई। ऐसे सत्संग की बातें बार बार सुनने से, बार बार सुनने से दृष्टि चली आती कि ओहो सब रूपों में भगवान ही बने। सबसे सरल सबसे श्रेष्ठ बात। देखो मैंने एक शोध किया, वृंदावन में था तो लगभग 3 साल 4 साल पहले की बात है, कि सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या? तो सब विषय के सब जानकार नहीं होते। अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी के अध्यापक के पास जाना पड़ेगा। गणित का सवाल हल करना है तो गणित के अध्यापक के पास जाना पड़ेगा। अब किसान कैसे बता देगा? खेती करना है तो किसान से मिलना पड़ेगा, और व्यापार करना है तो व्यापारी से मिलना पड़ेगा। तो मैंने क्या खोज की कि एक खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, किसी प्रदेश में 2-5 किलो कम, कहीं ज्यादा। तो एक खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो एक खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो मैंने सोचा कि अलग अलग डिपार्टमेंट वालों से पूछता हूं।
तो हिमाचल प्रदेश में प्राय हम लोग गर्मी में कथा करने के लिए उधर जाते हैं। तो एक डेंटल चिकित्सक कथा कराए थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब, एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो उन्होंने कहा कि हमारा दाना छोटा होता है, परंतु 40 किलो बाजरी बोई जाएगी। मैंने नोट कर लिया। अब कोई किसान बैठे होंगे तो हंसेंगे कि बड़े मूर्ख थे। फिर एक प्रोफेसर साहब से पूछा, जयपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर है वो। मैंने कहा आप बताओ। तो उन्होंने कहा हमारा दाना छोटा होता है तो 20 किलो। अब देखो जोर सब लगा रहे हैं, उत्तर सटीक किसी का नहीं आ रहा है। कटनी में, एक मध्य प्रदेश कटनी में एक रेलवे के ड्राइवर से पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। उत्तर प्रदेश में एक अध्यापक से पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। एक आचार्य की पढ़ाई किए थे, उनसे मैंने पूछा आप बताओ, बोले 15 किलो। एक ब्रह्मचारी बैठे, मैंने कहा बताओ, बोले 10 किलो बाजरी तो बोना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि अब जिसकी खेती बाड़ी है, जो असली जानकार है, उससे पूछूं। तो एक मिश्रा जी थे, उनसे मैंने पूछा तो ऐसा लगा कि फोन पर कुछ खा पी रहे थे। तो उन्होंने कहा कि 1 किलो। अब देखो सटीक उत्तर मिला, कहां तो 1 किलो, कहां तो 40 किलो। अब 40 बीघे का जो बाजरी है, 1 बीघे में डाल देंगे तो क्या खेती हो जाएगी? खेती नहीं होगी। इसका तात्पर्य क्या निकला कि जैसे अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी के अध्यापक के हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। वो कहेगा सीयूटी कट तो विद्यार्थी बोलना पड़ेगा सीयूटी कट। अंग्रेजी का अध्यापक बोलेगा पीयूटी पुट तो बोलना पड़ेगा पीयूटी पुट। अब कोई पढ़ा लिखा विद्यार्थी हो, कहे देखो गुरुजी दोनों बातें मत कहो, सीयूटी से कट कहते हो तो पीयूटी से पट कहो, और पीयूटी से पुट कहते हो तो सीयूटी से कुट कहो। चाहे कटपट कहो चाहे कुटपुट कहो। तो अंग्रेजी के अध्यापक थप्पड़ लगा के विद्यालय से बाहर कर देंगे। वहां तो सीयूटी कट पीयूटी पुट बोलना ही पड़ेगा। गणित का सवाल हल करना है, a वर्ग माइनस b वर्ग का गुणनखंड क्या होगा? अब किसान कैसे बताएगा? गणित का अध्यापक बताएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो जैसे अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी के अध्यापक की बात माननी पड़ेगी, गणित सीखनी है तो गणित के अध्यापक की बात माननी पड़ेगी, खेती करनी है तो किसान की बात माननी पड़ेगी, और अध्यात्म मार्ग की बात जब मानने हो तो जो अध्यात्म में गहरे उतरे हैं उनकी बात आंख मूंद के माननी पड़ेगी। ये बात सिद्ध होगी। तो स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनकी खेती बाड़ी क्या है? गीता रामायण भागवत। तो गीता में डुबकी लगा करके उन्होंने कहा कि अरे भाई, असली ज्ञान क्या है कि वासुदेव सर्वम, सब रूपों में भगवान ही बने। दादा दादी के रूप में भगवान, माता पिता के रूप में भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में भगवान, बेटे बहू के रूप में भगवान, पति के रूप में भगवान, पत्नी के रूप में भगवान, पंडाल के रूप में भगवान, दरी के रूप में भगवान, गद्दे के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान, और शत्रु के रूप में भगवान। अब इस बात को चाहे अभी पकड़े, चाहे 10 साल के बाद पकड़े, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़े, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं।
स्वामी जी महाराज चूरू में जाते थे, प्रत्येक वर्ष वहां सत्संग कराते थे। तो श्री जयदयाल जी बुंदका जी के द्वारा वहां पर गुरुकुल आश्रम बनाया हुआ है, अभी भी चलता है, विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं। तो स्वामी महाराज बच्चों से भी ज्ञान ले लेते थे। तो महाराज जी सत्संग सुना के जा रहे थे, तो कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे, अरे ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है। स्वामी महाराज कहते ज्ञान 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 क्या है। तो दूसरा बच्चा अपने राजस्थानी भाषा में बोला कि ज्ञान क्या, बेरो पड़ गयो। बेरो पड़ गयो मतलब पता लग गया, था लग गया। अभी तक पता नहीं था, अब पता लग गया। जैसे नदी सरोवर में गंगा जी में तैरते हैं, तो दूसरा मित्र कहता है अरे था तो लगाओ। तो नीचे जब पांव रखता है, जमीन मिल जाती है, तो कहता था लग गया, पता लग गया। और नीचे जमीन नहीं मिलती तो कहता भी था नहीं लगा, पता नहीं लगा। ऐसे अभी तक हमें पता नहीं था, हम तो जगत जगत मानते आए थे, सुखी दुखी हो रहे थे, दूसरे को ठग रहे थे। अरे दूसरे को नहीं ठग रहे थे, खुद ठगे जा रहे थे, खुद ठगे जा रहे थे। आज पता लग गया, बेरो पड़ गयो कि सब रूपों में भगवान ही है। सबसे अंतिम ज्ञान, इसके बाद कोई ज्ञान नहीं है। देखो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज, बिजली आदि आदि का जानकार लोगों ने नए नए खोज किए, ऐसे हमारे महापुरुष अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। अब शहर में कोई 25 साल का डॉक्टर है, कोई 50 साल का डॉक्टर है, कोई 100 साल का डॉक्टर है। तो जो सबसे अनुभवी डॉक्टर होता है उसी की तो बात मानी जाती है। ऑपरेशन कराना है तो नए डॉक्टर से कराएंगे कि पुराने से कराएंगे। अगर पता लग जाए कि बस का जो ड्राइवर है आज पहली बार बस चला रहा है, पता लग जाए तो उसमें लोग बैठने में कतराएंगे। पहली बार चल रहा है भाई, कहीं ठोक न दे। परंतु पुराना ड्राइवर है तो लोग विश्वास करते हैं कि ये ठीक है, सही सलामत हमें ठेठ तक पहुंचा देगा। तो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा कि 5-7 वर्षों तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज ने सुगम कर भी दिया। लगभग 2 साल पहले मैं आसाम गया था, तो वहां पर 2 जगह कथा हुई। तो शिव सागर एक स्थान है, तो एक सज्जन हरियाणा के रहने वाले बोले कि महाराज हमारे दादा परदादा यहाँ पर आए थे कैथल से। कैथल एक स्थान है, तो कैथल से आए थे तो 4 महीने पैदल चल के आए थे। अब गाड़ी मोटर व्यवस्था थी नहीं, तो 4 महीने पैदल चल के आए। परंतु आज 4 महीने पैदल चलने की जरूरत है क्या? आज तो ट्रेन बस में बैठ जाओ, 1-2 दिन में पहुंच जाओ, और हवाई जहाज से बैठ जाओ और जल्दी पहुंच जाओ। तो ये हवाई जहाज की यात्रा है। एक बाबा जी ढानियों के रास्ते से जा रहे थे, खेत के रास्ते से, तो उनको पेशाब लगी तो लघुशंका करने के लिए बैठ गए। तो छप्पर लगा करके किसान उसमें बैठा था और उसने देखा कि रोजाना का मतीरा चुराने वाला आज पकड़ा गया।
यही हमारे मतीरा को चुराता है। तो शाम काल का समय था, अंधेरा हो चुका था। पीछे से गया, बाबा जी के सिर पर 2-4 लाठी लगा दिया। अब बाबा जी को लाठी लगी तो नारायण नारायण भगवतन में कहने लगे। उसने टार्च जला करके देखा, अरे तो कोई साधु महात्मा है। हाथ जोड़ के लग गया, महाराज हमारे भूल हो गई, अपराध हो गया, मैंने आपको जान के नहीं मारा, मैंने तो चोर को लाठी मारा। तो बाबा जी ने कहा, भाई तूने हमारे को लाठी थोड़े मारा, चोर को लाठी मारा है। तो उसने कहा, रुको महाराज, अभी बैलगाड़ी लेके आता हूँ घर से, आपको हॉस्पिटल लेके मरहम पट्टी करा दूं। तो बाबा जी ने कहा, भाई तुम्हारी मर्जी। अब जो है बैलगाड़ी लेकर के आए, गद्दा बिछा दिए, बाबा जी को लेटा दिए। हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर साहब ने मरहम पट्टी कर दिया। तो कोई भगत आए अगल बगल से कि बाबा जी को चोट लगी है और देसी गाय का दूध लेके आऊं, उनको पिला दूंगा, चोट में राहत मिलेगी। तो दूध जब लेकर के आया किसान, तो बाबा जी बोले, तो बहुत बहुत रुपया है। पहले तो लाठी मारता है, फिर बैलगाड़ी बन के आता है, और फिर डॉक्टर बन करके मरहम पट्टी करता है, और फिर गरम गरम दूध पिलाता, तो बहुत बहुत रुपया है। अब वो किसान तो डर गया, अरे बाबा जी मैं नहीं था, मैंने आपको लाठी नहीं मारा था, वो तो फलाने गांव का किसान ने लाठी मारा था। बाबा जी ने कहा कि मैं जानता हूं, तू ही था, तूने ही तो लाठी मारी, तू ही बैलगाड़ी बन के आया, तू ही बैल बन के आया, तू ही डॉक्टर बन के मरहम पट्टी किया, और तू ही गरम गरम दूध पिला रहा है। तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू ही बन गया पांचों भूत, ये पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, और तू ही धारे रूप अनंत, बिरला कोई समझे संत। अब बिरला संत बनने का ही मौका है भाई। जब तक आंखें टिमटिमा रही है, श्वास की धोकनी चल रही है, तो सब के सब बिरले संत बन जाओ। रुपया वाला टाटा बिरला तो सब नहीं बन सकते, वो तो भाग्य के अधीन है, परंतु बिरले संत सब बन सकते हैं। स्वामी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज जी आप जैसे तो हम नहीं बन सकते। महाराज ने कहा, हमारे जैसे आप सब बन सकते हो, आप जैसे हम नहीं बन सकते। अब 90 साल की उम्र में हम कहें कि विवाह करना चाहता हूं, कोई करेगा? आप जैसे हम नहीं बन सकते, और हमारे जैसे आप सब बन सकते हो। तो महाराज जी का भाव क्या था कि सब रूपों में भगवान है, ऐसा भाव बना लो। तो एक ने कही, दूजे ने मानी, और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। दिल्ली में 2 महात्मा जी एक घर पर गए, तो सेठ जी परिचय कराने लगे कि महाराज ये बड़ी वाली बहू है, छोटी वाली बहू है, बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है। तो बाबा जी का साधन ही वासुदेव स्वरूप का है। तो उन्होंने कहा कि बहू तो आपकी है, हमारे तो ठाकुर जी है। बोलो गिरधर गोपाल, बहू तो आपकी है, हमारे तो ठाकुर जी है। और उन्होंने कितनी कठिन तपस्या की थी कि गंगोत्री से जल उठाए और रामेश्वरम पैदल गए। 6 महीने चाहे साल भर में जितने दिन लगा, पैदल गए और मौन व्रत धारण करके गए। और कोई खिला दिया तो खा लिए, जानी दाई सो गए। तो एक जगह रात्रि में किसी दरवाजे पर सोए, तो सुबह लोगों ने देखा है तो चोर है, चोर लाठी भी लग गई, लाठी भी खाए। अब लाठी लगे, कोई बोले कि भाई मैं तो गंगा जल चढ़ाने जा रहा हूं, तब तो ठीक है।
अब बोले नहीं तो साबित हो गया कि चोरी है। तो इतनी कठिन तपस्या करके और वृंदावन में आए, बड़े दुबले पतले हो गए थे, मेरे से मिले। तुमने कहा बाबा जी आप प्रसाद पाओ, और बड़े उच्च कोट के संत महापुरुष का सत्संग चल रहा है, आप सत्संग सुनो। तो सत्संग सुनने लगे तो महाराज जी ने वादोसम की बातें बताई, तो उन्होंने इस बात को पकड़ लिया, इस बात को पकड़ लिया। अब किसी को बुलाते भी हैं तो कहते सुरेश भगवान ये काम करना है, रमेश भगवान ये काम करना है, कुत्ता भगवान आगे उनको रोटी दो, यानी हर नाम में भगवान लगाते हैं। तो सबसे ऊंची सबसे विलक्षण बात कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, ये तत्काल शांति का मार्ग है। महाराज जी ने कहा कि परमात्मा प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग है वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। ये खुले नेत्रों का ध्यान है, ये नई खोज है। अभी तक तो सुनते आए थे कि आंख बंद करो, मेडिटेशन करो, सिटिंग करो, परंतु ये खुले नेत्रों का ध्यान क्या कि जो दिखाई दे साक्षात भगवान, ये नई खोज है, ये नई खोज आई है। सब कुछ भगवान ही है, यही असली सत्संग है। अरे नाक की पकड़नी है तो सीधे पकड़ो, ऐसे घूम के क्यों पकड़ो। अब पंडाल में आने के लिए हमारे से कोई कहे कि पहले आप उधना स्टेशन जाओ, उधना स्टेशन से फिर इधर से घूमते घामते आओ, वो भी रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता हो गया। परंतु जानकार कहेगा कि बस सड़क के इस पार आप आ जाओ, पंडाल मिलेगा। तो जिनको पता नहीं है वो लंबा रास्ता बताते हैं, परंतु जो जानकार हैं वो कहते हो। तो ये सत्संग क्या है, ये परिचय है, परिचय। जैसे आपके घर में आवे, हम पूछे कि शर्मा जी आपके घर में कौन मेहमान आए हैं, अब शर्मा जी कहेंगे महाराज बड़े वाले साले साहब। तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष लगेगा भाई, बोलो शर्मा जी? तत्काल। परंतु कब शर्मा जी के बच्चों में विश्वास करेंगे तब, और हम कहेंगे कि क्या पता है झूठ बोल रहे हो, तो परिचय नहीं होगा। परिचित ही परिचय कराता है, और परिचय कराने वाले विश्वास करते ही तत्काल परिचय हो जाता है। ऐसे स्वामी महाराज परिचय करा रहे हैं, जिसको तुम जगत जगत मान के सुखी दुखी हो रहे हो, ये जगत नहीं है। बोले तो साक्षात जगदीश है, जगत की नहीं है, साक्षात जगदीश है, इसी का नाम सत्संग है। महाराज ने कहा कि परमात्मा बीज है, संसार खेती है। वाद्योश्रम दिखने लग जाए तो स्मृति हो गई, पहले भी परमात्मा थे, पीछे परमात्मा रहेंगे, फिर बीच में दूसरी चीज कहां से आ गई। जानने वाले के लिए सब परमात्मा है, न जानने वाले के लिए संसार है। गीता का शुद्ध ज्ञान है वासुदेव सर्वम। देखो उत्तर प्रदेश में गांव में मैं सत्संग कराया, तो मैं घूमने जा रहा था, उसी दिन निकलने वाला था। तो एक यादव जी पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप आओ बैठो और हमारे को समझाओ कि सब रूपम भगवान हम कैसे माने। तो अपने गांव की भाषा में बोले कि हमके समझाओ कि हम सब रूपम भगवान कैसे माने। तो हमने कहा कि आम का पेड़ है आपके घर के सामने, तो ये पेड़ है कि गुठली है? बोले महाराज गुठली है, पेड़ थोड़े, गुठली से ही पेड़ बना है। तो मैंने कहा कि आपका पोता या बेटा कहेगा कि पिताजी आम का पेड़ है, और आप क्या कहोगे? उन्होंने कहा मैं कहूंगा कि बेटा ये तो गुठली है, पेड़ नहीं है। 2 किलो आम 3 साल पहले मैं लाया था और खा करके खेत में गाड़ दिया,
ये गुठली से ही पेड़ बना है। तो 5 साल का पोता कह रहा है दादाजी ये तो आम का पेड़ है, और दादाजी कह रहे हैं कि पेड़ नहीं है ये तो गुठली है। अब बताओ ये पेड़ है गुठली है? बताओ शर्मा जी, पेड़ है गुठली है? गुठली है। और हम क्या कहते हैं? पेड़ है। ऐसे है तो जगदीश, और हमने नाम रख दिया जगत, उलट उलट पुलट दिया। अब सत्संग क्या करता है कि नहीं नहीं ये पेड़ नहीं गुठली है। अब बच्चा कहता है कि दादाजी आम का हजारों आम लटके पड़े हैं, कोड़ो पत्ते हैं, मोटा तना है, आप ही कोई मोतियाबिंद हो गया क्या? ये तो आम का पेड़ है। और पिताजी कह रहे बेटा गुठली सर्वम। तो जिसको पेड़ दिखाई देता है उसको गुठली नहीं दिखाई देगी, और जिसकी दृष्टि गुठली पर है उसको पेड़ नहीं दिखाई देगा। तो जब तक जगत जगत दिखाई दे रहा है, ये गद्दा है, लाइट है, पंखा है, पंडाल है, स्त्री है, पुरुष है, उसको भगवान नहीं दिखेंगे। और जिसको भगवान दिखते हैं उसको जगत नहीं दिखेगा, दो में एक ही होगा। तो अभी हमें जगत दिखाई देता है, जगदीश दिखाई देते हैं। जगत दिखाई देता है तो हम सत्संग में बैठे हैं, हमने सत्संग नहीं किया, और सत्संग करते ही भाव बदल गया। जगत नहीं है, साक्षात जगदीश है। महाराज जी के हाथ में से रुमाल था, तो महाराज ने कहा रुमाल के रूप में साक्षात भगवान है, इनसे प्रार्थना कर सकते हैं। महाराज जी टहलने गए तो थक गए, तो एक शिला पर बैठ गए। तो एक मेढक का बच्चा आया, तो महाराज जी कमंडल से जल डालने लगे। ये बोले साक्षात ठाकुर जी है। अब इसमें किसी मन में कोई बात आई पूछ लो। अपने सत्संग का समय थोड़ा 5-10 मिनट ज्यादा ले लेंगे, प्रभात फेरी थोड़ा कम कर लेंगे। अब इससे किसी मन में कोई बात आई पूछो। माताओं बहनों में भाइयों की बात पूछो भाई। बात यही असली है, इसी का नाम सत्संग है। कथा करा लिया, भंडारा खा लिया, खिला दिया, नाच लिया, गा लिया, इसका नाम सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब हमारी दृष्टि बदल गई। आदरणीय श्री धवन जी ने एक बात बताई वृंदावन में कि एक राजा ने मंत्री से कहा कि देखो कल मैं जब आऊं तो सब चीजें लाल ही लाल दिखनी चाहिए। हम मंत्री लोग, नौकर लोग घबरा गए। अब रात भर में कितने पेंटर लगा के हम सब लाल लाल कराएंगे? तो एक बुद्धिमान मंत्री था, उसने कहा चिंता मत करो, सो जाओ, मैं सब व्यवस्था बना दूंगा। अब लाल रंग का एक चश्मा खरीद के लाया, बाजार से चश्मा मंगवा लिया। और जब सुबह राजा आया तो बोले हजूर ये चश्मा लगा लो। और चश्मा लगाया तो जो दिखाई दे लाल, जो दिखाई दे लाल, जो दिखाई दे लाल। ऐसे केवल दृष्टि बदलनी है। हम जो जगत का चश्मा लगा रखे थे, अब जगत की जगह जगदीश के चश्मा। अब इसको काम में लेना है कि पंखा दिखाई दे तो भगवते नमः, लाइट दिखाई दे भगवते नमः, गौ माता दिखाई दे भगवते नमः, पति दिखाई दे भगवते नमः, पत्नी दिखाई दे भगवते नमः। इसके पीछे पड़ जाओ, पीछे, इसके पीछे पड़ जाओ। पीछे पड़ने से काम बनेगा। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो अब सब 10-15 मिनट के लिए प्रभात फेरी में चलते हैं।